सकल भूतल मल कलंका मेरे पासी तीर्था सरस्वती हरितवंदरतान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः परमपराचां गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। उनचालीस तो कल पढ़ लिया था ना, अर्थ भी हो गया था। 40 विषय कषायों से विरक्त रहने का उपदेश देते हैं। क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय और क्रोध मान माया लोभ कषाय में अनादि से जीव के रुचि पाई जाती है और उसका अड्डा कुटुंब परिवार घर दुकान मकान ये सब अड्डे हैं कि जहाँ पे इन कषायों का पोषण होता है। फिर ज्ञानी भी तो रहता है गृहस्थ में, ज्ञानी रहता है लेकिन अलिप्त रहना जानता है। अज्ञानी जब तक है आत्मा की अनुभूति नहीं है तब तक वो नियम से लिप्त होता ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद कुटुंब परिवार में लिप्त रहे तो भी उसको काजल की कोठरी में काजल नहीं लगता है। ये तो सही कुटुंब परिवार दुकान मकान धन धान्य आदि, ये कैसे आश्चर्य की बात है। 5 तीर्थंकर बालयति हुए, 19 तो नहीं हुए, और 5 में भी मल्लिनाथ भगवान को ब्याह समय में वैराग्य हुआ, मुनिराज बन गए। नेमिनाथ भगवान जैसे हुए। 2 तो ये तीर्थंकर है, 2 और कौन कौन से जिनको ब्याह समय वैराग्य हुआ। जाति इसमें ज्ञान हुआ मल्लिनाथ भगवान और वैराग्य हो गया। और कौन थे? नेमिनाथ भगवान, वो तो सबको पता ही है। नेमिनाथ भगवान तो सबसे ज्यादा प्रिय हैं क्योंकि उनके बारात निकल रही है, बैठे हैं 56 कोटि बाराती आए हैं, गजब बात है। और पशुओं को तो देखते ही हैं, हमेशा सभी देख रहे थे, खाली उनको वैराग्य क्यों हुआ? पशुओं की किलकारी उनसे सहन क्यों नहीं हुई? इसका अर्थ ये है कि हर जीव की पर्याय स्वतंत्र है। परदेव तो स्वतंत्र है पर उसकी एक क्षण की पर्याय भी स्वतंत्र है। द्रव्य दृष्टि होने से या मुनिराज बन जाने से भी एक समय के पर्याय की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती है। ये कठिन बात है। बस अगर जीव के गले उतर जाए कि नहीं होती है, स्वतंत्र है, अपने पर्याय भी स्वतंत्र, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। देर नहीं है बस। क्योंकि परतंत्र मानना तो जनराज की सत्ता से ही नकारा कर दिया जीवन। है नहीं पंच परमेश्वर, अरन भगवान है ही नहीं, सिद्ध भगवान है ही नहीं, सबको अज्ञान अंधकार घोल के पी चुका है अनादिकाल से।
कितना कठिन पड़े। कुटुंब परिवार के साथ भी रहो और फिर भी काजल की कोठरी में काजल नहीं लगे, ऐसा कोई हो सकता है क्या? कि सम्यक दर्शन होने पर ऐसा ही होता है। ये बात गलत गले कैसे उतरे? क्योंकि उतर जाए तो मिथ्या दृष्टि रहता नहीं है, और सम्यक दृष्टि होने पर कितने कुटुंब परिवार में रहे तो भी वो काजल की कोठरी में उसको लगता ही नहीं है काजल। मानेगा कोई ये बात? अनिल जी क्या कहा? तो रहता क्यों है? अरे फिर रहता क्यों? अपन भी इतने समझदार हैं, अपने को तो काजल लग जाएगा और वो वहां रहे तो काजल नहीं लगेगा। ये बात जिनराज की कैसे माने? देवधनी की बात है ये, और मान ले उसी क्षण ज्ञान खत्म हो जाता है जीव का। उसको तो रहना याद हो गया। कैसे? ये कहेंगे गाथा 40 नंबर पढ़ो। हे भाई इसलिए कहा है कि कितना भी वेद आपस में हो, लड़ाई झगड़े, सलाह लेना भाई की, ये सिद्धांत नहीं छोड़ना चाहिए। घर में महिलाओं की नहीं सुनना चाहिए। सगे भाई हों उनको समझना चाहिए कि ये पहले जन्म से ही आया है रिश्ता बन के। नहीं, समझने की बात है, झगड़ा नहीं करना भाई भाई का। महिलाओं के कहने में नहीं आना चाहिए। और आगे है तो लायक नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा शास्त्र हे भाई हे भाई हे भाई बार बार कहते, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्यों नाराज हो गए? क्या बोले? क्या बोले? जोर से बोलो यार। बहनों में तो जन्मजात ईर्षा रहती ही है, ये नियम है बिल्कुल। कैसी भी महिला हो उसमें ईर्षा के लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे भावलिंगी संत मुनिराज हैं, हरण भगवान हैं, उनके ईर्षा नहीं होती है। उनका जो विहार होता है तो वो सहज रूप से, और स्त्रियों में सहज रूप से मायाचारी होती ही है, सहज है वो। इसीलिए स्त्री पर्याय मिली है मायाचारी की वजह से, पशु पर्याय भी मिलती है। तो सब नाराज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे, जिन्वानी में स्त्री पुरुष का भेद नहीं करते, आत्मा है सब। जिन्वानी के पास बैठे हो, ये जिनराज की बात निराज कर रहे हैं, ऐसे नहीं बातें, ऊपर की बातें नहीं है। दृष्टांत देते हैं, उसका कारण बताते हैं। ये भाई में दोनों शामिल है, ये भाई में दोनों शामिल है, स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। ये भाई के संबोधन में हाँ दोनों शामिल है। हाँ, दोनों शामिल, स्त्री पुरुष दोनों का भेद थोड़ी करते हैं। भाई कहा, उनको डॉक्टर साहब को बुरा लग गया, उनको भी भाई कहते रहे हैं। स्त्री के लिए भी भाई शब्द का ही संबोधन है आचार्यों का, पुरुष के लिए भी यही कहा है।
अब वो अपने को स्त्री पर्याय माने तो उसका कोई इलाज नहीं है। आत्मा है कि नहीं, तो आत्मा आत्मा निबोध का आत्मा और सिद्ध का आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यहां से तो जिन्नानी बात उठाती है, जो निगोध में सोई, निगोध में जो जीव है एक इंद्रिय में, कभी दो इंद्रिय में नहीं आया हो, वो जीव भी सिद्ध समान विरासता है, ऐसा जिन्हें भगवान दिव्यधनी में कहते हैं। वास्तव में उस जीव में और अनंत सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है, परम सत्य बात है। ये बात है ना, मूल बात है ये। जब तक इतना नहीं समझेगा उसको भाई शब्द का अर्थ पता नहीं। सगे भाई का जैसा होना चाहिए प्रेम, ऐसा प्रेम जीव मात्र से जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होते से ही हो जाएगा। राग होते हुए काजल की कोठरी में रहते हुए भी काली मां नहीं लगेगी। अगर लगती है तो भाई शब्द का संबोधन नहीं सुन रहा है। देखो बहुत बढ़िया बात आएगी, फिर से पढ़ो एक बार। जो लो ज्ञान है बहुत जोरदार है, जोरदार बात है, बहुत ही जोरदार बात है। एक तो ये समझ जाना चाहिए कि कोई भी विद्वान या पंडित, टोडरमल जी हो कि भागचंद जी हो कि दौलत राम जी हो, वही बात कहेंगे जो जिनराज ने कही है। अपनी कमजोरी है तो निशंक रूप से कहेंगे कि मेरी कमजोरी है, वो कमजोरी है, अज्ञानी नहीं कह सकता है बात। वो तो कमजोरी को गुण समझता है। भाई इतना अंतर है। अनिल जी क्या फर्क हुआ? कमजोरी अगर समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। कमजोरी है ना तो आप कसरत करो, खाओ पियो, तैयारी करो, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो, डॉक्टरी दवा लो, कोई तकलीफ नहीं उसमें, क्योंकि डॉक्टर को कोई दोष नहीं आता। उसको तो एक शरीर सुधारने की भावना है ताकि धर्म साथ सके। इतने मर भी जाए ना तो डॉक्टर को दोष नहीं लगता है। अभिप्राय बदल गया एकदम, अभिप्राय बचाने का है उसका, इसलिए डॉक्टर को भगवान तक कहा है, खाली वैद्य को ही नहीं कहा है। वैद्य भी है लेकिन उसमें टाइम लगता है और डॉक्टर जल्दी से पकड़ करके आधुनिक साधन से उसको ज्ञान हो गया पूरा। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि भाई शब्द किसको लगेगा? महिलाएं नाराज तो नहीं है, उनको भी भाई कह रहे हैं। बस शर्त है कि जिनवानी का पंचवर्णस्थी का एक अक्षर भी हृदय में पकड़ जाए बस।
और उसका फल आत्मानुभूति आना चाहिए तो ही पकड़ा उसने, नहीं तो नहीं पकड़ा है। मंदिर में रहते भी बाहर है और सम्यक ज्ञान होने पर घर में रहते हुए भी मंदिर में है, खाते पीते भी मंदिर में है। जचती है बातें? नहीं जचती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सब त्यागी लोग नाराज होते हैं इसलिए कि ये कैसा धर्म निकाला है। हम त्याग करके बैठे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। और जो त्याग करके जगह घर के अंदर खाता पीता मगन 5 इंद्रिय के विषय भोगता है और वो सब ज्ञानी हो गए, इस बात का ही जवाब देते हैं। देखो हे भाई भव्य सुनो, क्यों कहते हैं ये बात? सुनो का मतलब अपनी बुद्धि लगाओ, ध्यान से सुनो ये बात। हाँ डॉक्टर साहब। भव्य शब्द डाल दिया है। भव्य का मतलब संसार का किनारा आ चुका है, उसी को भव्य कहते हैं। हाँ। जब तक ज्ञान का उजेला रहता है तब तक बंध नहीं होता। और मिथ्यात्व के उदय में अनेक बंध होते हैं। ऐसी चर्चा सुनकर यदि तुम विषय भोगों में लग जाओ तथा संयम ध्यान चारित्र को छोड़ दो और अपने को सम्यक भी कहो तो तुम्हारा यह कहना एकांत मिथ्यात्व है और आत्मा का अहित करता है। विषय सुख से व्यक्त होकर आत्म अनुभव ग्रहण करके मोक्ष सुख की ओर देखो, ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें शोभा देगी। क्या बढ़िया बात है, कितनी प्यारी बात है। भावार्थ ज्ञानी को बंध नहीं होता, ऐसा एकांत पक्ष ग्रहण करके विषय सुख में निरंकुश नहीं हो जाना चाहिए, मोक्ष सुख की ओर देखना चाहिए। क्यों कहा यह कि ज्ञानी के 5 इंद्रिय के विषय भोग, संगति, कुटुंब परिवार का प्रेम आदि बहुत देखा जाता है, थोड़ा बहुत नहीं देखा जाता है, लेकिन अनेकांत अमृत है। ये उसकी एक समय की पर्याय की कथा है, सम्यक दर्शन होने के बाद। लेकिन उसी समय द्रव्य दृष्टि का भान होने से निज आत्मा की स्थिरता तो शुरू हो जाती है, उससे क्यों, लेकिन बढ़ती जाती है विषय भोग के काल में। लगता है सही ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या? संभव है ऐसा? अरे डरते क्यों हैं? लगा बुद्धि, एकांत के दिया है, बोलते ही नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से जितना जितना राग होगा वो ज्ञानी के भी बंद होगा। सम्यक दृष्टि है तो बंद नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अनंत अनुबंधी का नहीं होगा, एकत्र बुद्धि का नहीं होगा। वेद ज्ञान का महामंत्र उसने गले में उतार लिया है, इसलिए उसको रुचि नहीं रही अंदर। दिखता तो है लेकिन अंदर में रुचि माने मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व वाले को रुचि है, भले ही जंगल में रहे मुनिराज बन जाए, उससे क्या हो, तो भी रुचि है। अनेकांत का मतलब पर्याय की बात जब कहे तब पर्याय की समझना चाहिए, द्रव्य की कहे तब द्रव्य की समझना चाहिए। और 3 लोग के सब जीवों की बात है,
जिनवानी समझने क्यों नहीं, क्योंकि वो पर्याय की बात करती है तो ये द्रव्य को याद करता है, द्रव्य की बात करते हैं तो पर्याय की बात करता है, या फिर उतना ही मानता है बस। झगड़ा ये मिथ्या, जब तक मिथ्या तो है। जो पर्याय में राग दोष है तो बस मैं रागी देशी हूँ, द्रव्य मुक्त है तो क्या फिर मैं मुक्त हूँ, मैं तो बनता ही नहीं हूँ, मेरे तो राग देश है ही नहीं। अनेकांत अमृत है, ये अनेकांत होने पर्याय की बात है कि द्रव्य की बात है। ये पहले जिनवानी सुनने के पढ़ने के पहले दर्शन भगवान के करो तब भी इतना तो समझ जाना चाहिए कि अपन भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो गरीब है अपन। पंचम स्थान वाला अपने को गरीब कहेगा, भले करोड़पति हो कोई भी हो। सेठ सुदर्शन थे, उनसे एक बात सीखना चाहिए सेठ सुदर्शन से। उनके बच्चे रोल्ड गोल्ड एकदम हष्ट पुष्ट उनके साथ जा रहे थे। वहां पे राजुल की बात है प्रभावती रानी की सिस्टर कौन थी? अरे वर्तमान भुआ बता देंगे तो वो रेवती रानी थी। प्रभावती की सिस्टर है, अरे तो उसका बहन भी तो हुई राजा की माँ, राजा की घरवाली। ऐसा होता ही नहीं है। तो क्या है यही तो पूछ रहे हैं, या तो बता दो फिर मेरे को बताना। तो वहां पे ऐसा उदय आया उनका खुद का, कारण तो शास्त्र में बहुत पुराने हैं कि बोली लग रही इनकी बोली लग रही वहां बाजार में, और ये सेठ सुदर्शन उधर से निकले। उन्होंने देखा कि चेहरा देखा कि तो बहुत वैराग्यवंत जीव दिख रही है। बोली लगा के करोड़ों रुपए दे करके उसको घर लेके आ गए। चंदन वाला, अब सही कह रहा हूं, चंदन वाला की बात है। उनके बहन का नाम प्रभावती। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। अब वो लेके आ तो गए घर, और उसको धर्मात्मा थी ऐसा लगा था उनको, और थी भी धर्मात्मा। पहले भगवान को याद करे, भोजन करने के पहले भोग दे, भगवान को याद करे, ऐसा करती थी। उनकी जो रानी थी सेठ सुदर्शन, सेठानी, उनको शक हो गया कि मेरी जगह ये इसको सोतन को ले आए हैं घर में। बस ऐसा देश हो तो उसको खाने को दे नहीं दे तो 10 बात सुनावे, बहुत अपमान करे। सेठ को भी दिखता था कि ये तो गलत कर रही है, अब करें क्या उसको, घरवाली से क्या किया, अब ऐसी होती है। सुन लिया ये कहीं कमाई करने के लिए विदेश गए, बाहर गए, तो उसको मौका मिल गया। अब कोदों का चावल दे, कहना क्या क्या, कोदो मतलब क्या होता है? जंगली दानेदार जैसा होता है। अच्छा, जैसा होता है।
कड़वा होता है। फिर चावल जैसे होता है, चावल की टुकड़ी जैसा होता तो फायदा होता है कि नहीं उससे? है। हीन पदार्थ है, तो फायदा भी होता होगा ना शरीर को। ये तो वो नहीं खाती ना, खुद भी तो खाती थी, फायदे तो होते होगा। तो उसको दे देती थी और कूदा खाती बेचारी। इतने तकलीफ ये थी कि उसके हाथ में बेड़ियां बांध दी और उसको जल अंदर तहखाने में भेज दिया। वहां भेज देती थी एक थाली, बस उसको खाने के लिए। अपमान सहित ऐसी स्थिति में गुजरती रही। जब सेठ बाहर से आया, उसने देखा कि ऐसा अन्याय हो गया है, तो तब जाके उसको संभाला। इधर महावीर भगवान के जीव आने वाले, आहार के लिए निकले तो आहार ही नहीं हुआ था बहुत दिनों तक। अब क्या करें? तो ऐसा नहीं होता जैसे आजकल होता है कि महाराज के साथ जो ब्राह्मण बोल रहता है ब्रह्मचारी, उसको पहले से बता दे कि ये आखिरी लिए मैंने, तो तुम जाके बोल देना, तो वैसा का वैसे ही भोजन बन जाएगा, तो ले लूंगा, मेरा आहार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कहीं। वो ब्रह्मचारी नहीं है, फिर नकली है, नकली। उनमें जो है सेठ ने देखा, तहखाने में डाल दिया था। इतने में महावीर भगवान आए आहार के लिए लेने लगे। महावीर भगवान के जीव मुनिराज अपने आप बेड़ियां टूट गई, अपने आप वो पौधे की जगह एकदम आहार, शुद्ध आहार बन गया और महावीर भगवान का आहार हुआ पहला। ये कथा सुनी कि नहीं सुनी? ऐसे क्यों बैठे सब? इसमें मुनिराज कैसे पड़गाते हैं, कैसे आहार दिया जाता है, कैसे उनकी आखिरियां रहती है, और वो उसका दिख जाए कि बराबर निरंतराय भोजन करेंगे और नहीं तो वापस जंगल में चले जाएंगे। इतनी ताकत नहीं तो मुनिराज बनते गाय के लिए। मुनिराज बनना है तो मुनिराज का व्यवहार निश्चय सब पालन होना चाहिए ना उनको। जो दिगंबर जैन मूर्ख थोड़ी होते हैं, उनको तो जग जग पे मालूम पड़ती है बात। जरा भी जिन्हें में सुनने बैठेगा तो मालूम पड़ती है। जैन की जन्म है इतना तो ख्याल रहेगा कि नहीं वो कि मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है। आहार हुआ, रत्नों की बरसात हुई और वाह वाह हो गई सब। वो रानी आई बहन, उन्होंने देखा कि ओहो ये तो किसके हाथ से, कौन भाग्यशाली है। उन्होंने देखा है तो अपनी चंदना सती है, महावीर भगवान की मौसी, भगवान की नहीं, महावीर भगवान के जीव की नहीं तो महावीर भगवान मतलब हाँ यूं के राजकुमार के, नहीं तो वो ऐसा बहुत बड़ा पाप हो जाता। भगवान की कोई मौसी होती है ऐसा। खूब रत्नों की बरसात हुई स्वर्ग से और वाह हुई, एकदम जगत में आनंद हो गया। मुनिराज का आहार हो जाए अपने घर, इससे बढ़िया और महान पुरुषार्थ क्या हो सकता है, महाभाग्य क्या होएगा। जिसके घर आहार हो जाता ना वो बहुत जल्दी 2-4 भोग में मोक्ष जाने का पात्र बन जाता है। बड़ी भारी महिमा है आहार दान की। यहाँ भी साधर्मी को भोजन कराओ, बहुत बढ़िया बात है, वो कराना ही चाहिए। कुटुंब परिवार तो स्वार्थ के सगे हैं, उनसे क्या उम्मीद करता हूं उनसे। छूटने नहीं चाहिए। मंदिर में कोई भी साधर्मी हो, घर ले जाओ, भोजन कराओ उसको, तो कम से कम आत्मा की बात तो चलेगी। शर्म नहीं करना चाहिए उसमें। ये तो व्यवहार सहज रूप से साधर्मियों का आपस में होना ही होना, ये तो 16 कांड भावना भी नहीं होती उसको। कहाँ की कहाँ बात चल गई।
आप तो ये बताओ कि सम्यक दृष्टि जीव भोगों में लिप्त होता है कि नहीं? तो फिर दिखता क्यों है, करता क्यों है? बस उस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। ज्ञानी को बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि माने ज्ञानी। चौथे गुण स्थान से बात है। चार गति में कोई भी हो, जिस क्षण उसको आत्मा की अनुभूति हुई उसी क्षण से वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी हो गया मतलब केवल ज्ञानी हो गया, माने सिद्ध भगवान बन गया। इतनी ताकत है उसकी सम्यक दर्शन की। 11 टेढ़ होएगा इसी भव में कि 10 भव बाद, ये उसकी बात है। पुरुषार्थ ज्ञानी को बंध नहीं होता। ऐसा एकांत पक्ष ग्रहण करके, एकांत मैंने इतनी बात सुन ली और मैं तो ज्ञानी हूं, मैं शास्त्र सुनता हूं, मेरे को बोलना याद है, देखो सब शरीर भिन्न है, परिवार भिन्न है, राग देश भिन्न है, मैं परिपूर्ण हूं, शुद्ध हूं। अरे जिनवानी तो ये तो द्रव्य दृष्टि से बात कही है, पर्याय अपेक्षा से तो बहुत बंद होता है। उस बात को एकांत पकड़ता है, ये नहीं पकड़ता है। और अपने को विषय सुख में निरंकुश नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा एकांत पक्ष सुन करके विषय सुख तो है ही नहीं, दुख है और उसमें आकुलता है और कर्म बनते ही बनते हैं। 5 इंद्रिय के विषय भैया आपकी कमाने की हो, खुद की कमाई करके लाए हो तो भी कमाई का भाव ही पाप भाव है, और उसका जो फल आएगा, उसके जो विषय भोग आएंगे वो तो एकांत दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं उसमें। कि जिनवानी ने तो कहा है कि उसको बंध नहीं होता है, भाई ज्ञानी को कहा है, अज्ञानी को नहीं कहा। एकांत पकड़ता है, एकांत नहीं समझते। द्रव्य में पर्याय में से पर्याय की बात रुचती है तो पर्याय को पकड़ता है, द्रव्य को रुचती है तो निश्चयभाषी बन के द्रव्य की बात पकड़ता है, पर्याय की बिल्कुल नहीं मंजूर करता है। इसीलिए 84 लाख योनि का परिभ्रमण पहले हुआ है, फिर होएगा। कितनी सरल पर्याय की बात है कि द्रव्य की बात है। और जिनेन्द्र भगवान की बात वो कहने वाले दिगंबर मुनिराज शास्त्र में खूब खुलासा करते हैं, खूब पर्याय की बात भी खूब करते हैं, द्रव्य की बात भी खूब करते हैं, कैसे भी जीव समझ जाए। एकांत मतलब मैं तो पर्याय मानूंगा तो द्रव्य नहीं मानूंगा, द्रव्य मानूंगा तो पर्याय नहीं मानूंगा, बस वहां तक मिथ्या दृष्टि है। निरंकुश नहीं हो जाना चाहिए, मोक्ष सुख की ओर देखना चाहिए। द्रव्य में पर्याय की बात समझ गया हो, सम्यक दृष्टि होगा। क्या बात है झगड़ा, जल्दी हो रही? मोबाइल तो लाना ही नहीं चाहिए मंदिर में यार, मोबाइल का क्या काम है? दुश्मन जोड़ता पर्स है, दुश्मन है ना, नहीं दुश्मन। अरे अपना मनुष्य पे जाएगा, एक समय में पूरा मोबाइल खा जाता है, जबरदस्ती बात करो, बात पर तैयारी बैठा है तो जैसे मेरा में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर क्या करें, सुन तो लिया हमने द्रव्य पर्याय कि अब जब सुन लिया है तो अनुभूति प्रकट होना चाहिए, प्रकट हो गई है तो मोक्ष सुख की ओर देखो। आप उससे कम की डिमांड मत रखो अपने में, नहीं तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। सम्यक दर्शन की रीत है कि एक समय में अगर हो गया है तो अल्पकाल में मोक्ष चला जाएगा। इतनी ताकत सम्यक दर्शन की पर्याय की है, क्योंकि श्रद्धा में उसने अपने को परमात्मा मान लिया, परमात्मा स्वरूप अपने को जान गया, आनंद का दरिया समुद्र जान गया। एक समय की पर्याय में मोक्ष की खान अपने को समझ गया और उसको आनंद आने लग गया अंदर, और निर्भर हो गया, निशंक हो गया, निराकुलता का अमृत पीने लग गया अंदर। इतनी बात नहीं, उसका समुद्र देखने लग गया अपने को। कितने सारे फायदे हो गए देखो। तो क्या करेगा सम्यक दर्शन होने पर? वो अपने को पर्याय दृष्टि से जानता तो है, कहता तो है, मानता भी है, फॉलो भी करता है, परंतु नजर उसकी मोक्ष सुख पे है, क्योंकि उसकी खान आत्मा मोक्ष की खान है ना, अनंत सुख की खान अपने को मान लिया जीव ने।
कोई भी जीव मान सकता है, ज्ञान धारा का बाप हूं मैं, अब मानने में क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? ज्ञान धारा से पूछते हैं। समता की खान हूं, अब मानने में क्या तकलीफ है? हैं? तो सुनाने का आग्रह काय का फिर? काय के लिए अटकना? मान्यता में तो छूट जाना चाहिए ना एकदम। और अपने को सुनाने ये काम नहीं क्या? सम्यक दर्शन के बाद भी ये काम है कि नहीं है? तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए बात को, नहीं तो ये तो फिर भूल जाएगा। मैं परमात्मा हूं, गुणों की खान हूं, सिद्ध भगवान जैसा हूं, ऐसा अंदर में बारंबार अभ्यास ऑटोमेटिक करनी तो मंदिर आया, मेरे में तो क्या आया, यहां से कोरा का कोरा चला जाएगा। दिगंबर जैन धर्म है ये मोक्ष सुख से कम की बात ही नहीं है। और अनंत जो हो गए हैं और आगे अनंत इसी धर्म से होंगे। Jai